हेलो स्टूडेंट, आज हम एक नई यूनिट स्टार्ट करने जा रहे हैं। यूनिट नंबर 6, इनपुट आउटपुट ऑर्गेनाइजेशन, और उसके डिफरेंट टॉपिक हैं जो आपके सामने लिखे हुए हैं। अभी हम टॉपिक नए स्टार्ट करेंगे पेरिफेरल डिवाइसेस से। पेरिफेरल डिवाइसेस क्या होता है? सबसे पहले, द इनपुट आउटपुट सबसिस्टम ऑफ कंप्यूटर रेफर्ड एज IO, which provide us efficient mode of communication between central system and the outside environment or program। तो एक सिस्टम है जिसको हम बोलते हैं IO सिस्टम या इनपुट आउटपुट सिस्टम, जो कि आपका कंप्यूटर का इंटरनल एनवायरनमेंट और एक आउटसाइड एनवायरनमेंट है, दोनों के बीच में कम्युनिकेशन प्रोवाइड करता है। जितने भी इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस होती है जो क्या कर रही है, आउटर साइड से कंप्यूटर में डेटा भेज रही है या कंप्यूटर से डेटा आउटर साइड में प्रोवाइड कर रही है। दोनों चीजें हो रही है ना, वाइस वर्सा। डेटा कम इनसाइड द कंप्यूटर मेमोरी फॉर प्रोसेसिंग एंड द रिजल्ट ऑब्टेन्ड फ्रॉम द कंप्यूटेशन मस्ट बी रिकॉर्डेड और डिस्प्लेड टू द यूजर। तो बहुत सारा डेटा आप फीड करते हो कंप्यूटर में, उसकी प्रोसेसिंग होती है, उसके प्रोसेसिंग के बाद रिजल्ट जनरेट होता है जो कि कहीं ना कहीं यूजर के पास जाता है। डिवाइसेस दैट आर डायरेक्टली इन कंट्रोल, ये पढ़ रहा हूं मैं ना, डिवाइसेस दैट आर डायरेक्टली इन कंट्रोल ऑफ कंप्यूटर सिस्टम आर सेट टू बी ऑनलाइन। मतलब जो मदरबोर्ड से या CPU से डायरेक्टली जुड़ा हुआ है उसे हम बोलेंगे ऑनलाइन डिवाइसेस। दिस डिवाइस आर डिजाइन टू रीड इंफॉर्मेशन इनटू और आउट ऑफ द मेमोरी यूनिट ऑन द कमांड फ्रॉम CPU एंड कंसिडर एज अ टोटल पार्ट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। क्या मतलब हुआ? आपके कंप्लीट कंप्यूटर सिस्टम का पार्ट होती है जो डिवाइसेस, उन्हें हम बोलते हैं ऑनलाइन डिवाइसेस। जैसे कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, उनके बिना कंप्यूटर अधूरा है, तो वो आपका क्या कहलाएगी? आपकी ऑनलाइन डिवाइसेस कहलाएगी। इसी तरह से कुछ डिवाइसेस होती है जो इनपुट आउटपुट का काम तो कर रही है लेकिन उनके बिना भी कंप्यूटर चल सकता है, जैसे प्रिंटर हो गया, स्कैनर हो गया, वो आपकी कहलाएगी ऑफलाइन डिवाइसेस। तो IO डिवाइसेस अटैच्ड टू कंप्यूटर सिस्टम्स आल्सो नोन एज पेरिफेरल्स, तो उन्हें हम पेरिफेरल्स भी बोलते हैं जितनी भी इनपुट आउटपुट डिवाइस होती है। Among most common peripherals are keyboard, display unit and printer। यानी कीबोर्ड होगा, डिस्प्ले यानी आपका मॉनिटर हुआ, और प्रिंटर आप देखिए। पेरिफेरल विच प्रोवाइड ऑक्सिलरी स्टोरेज फॉर द सिस्टम आर मैग्नेटिक डिस्क एंड टेप्स। तो कुछ ऐसे पेरिफेरल्स है या डिवाइसेस है जो आपको स्टोरेज प्रोवाइड करते हैं, ऑक्सिलरी यानी परमानेंट स्टोरेज प्रोवाइड कर रहे हैं, वो होता है आपका हार्ड डिस्क या टेप्स। तो आइए देखते हैं इसका जो आगे क्लासिफिकेशन दे रखा है। पेरिफेरल्स ऑनलाइन होंगे या ऑफलाइन होंगे। ऑनलाइन के अंदर आता है आपका मॉनिटर, कीबोर्ड और माउस, जिसके बिना कंप्यूटर अधूरा है ना, कंप्यूटर सिस्टम का पार्ट है एक तरह से। ऑफलाइन मतलब ये हो या नहीं हो तो भी आपका कंप्यूटर सिस्टम चलेगा, प्रिंटर, स्कैनर, बारकोड रीडर, और भी बहुत सारी डिवाइसेस इसके अंदर आती हैं। तो वन बाय वन कुछ डिवाइसेस के बारे में हम देखेंगे। मॉनिटर, वीडियो मॉनिटर मोस्ट कॉमनली यूज्ड पेरिफेरल, इसके बिना हमारा कंप्यूटर सिस्टम अधूरा होता है। At presently we have multiple type of display units, CRT यानी कैथोड रे ट्यूब, LED, LCD, TFT, प्रोजेक्टर्स एंड many more। इन सब के बारे में आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा है। कीबोर्ड, वी हैव वायर्ड एंड वायरलेस कीबोर्ड, दो तरह के कीबोर्ड होते हैं। फिर यहाँ पे कैटेगरी दे रखी है कीबोर्ड में कौन कौन सी कीज होती हैं। सबसे पहले अल्फाबेटिक कीज यानी कैपिटल A to Z, स्मॉल A to Z, न्यूमेरिकल कीज, फंक्शन कीज, स्पेशल कैरेक्टर्स, इसके बाद है स्पेशल फंक्शंस कीज, जिन सब के एग्जाम्पल मैंने साथ में दे रखे हैं। तो ये सब आपने कीबोर्ड पे देखा होगा, बट जब भी आप एग्जाम में लिखोगे तो इन सबको आपको लिख के बताना है कि कौन सी कैटेगरी में क्या क्या की आती है, तभी आपको एग्जाम में मार्क्स मिल पाएंगे। तो यहाँ सब 4-5 अलग अलग कैटेगरी मैंने दे रखी है, ये आपको एग्जाम में बतानी पड़ेगी कीबोर्ड जब आप समझाओगे। अब कीबोर्ड काम कैसे करता है? व्हेनेवर वी प्रेस एनी की फ्रॉम कीबोर्ड एन आस्की कोड, यानी अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, आस्की का फुल फॉर्म है, ऑफ दैट की और कैरेक्टर इज प्रोड्यूस्ड बाय कीबोर्ड। तो क्या मतलब हुआ? आपने जैसे ही कोई भी की प्रेस करा या कैरेक्टर प्रेस किया, की के अंदर जैसे स्मॉल ए और कैपिटल ए दोनों का आस्की कोड क्या होगा? अलग अलग होगा। तो आप कोई भी कैरेक्टर प्रेस करते हो तो उसका आस्की कोड जनरेट होगा। आफ्टर दिस द आस्की कोड कन्वर्टेड इनटू मशीन और बाइनरी लैंग्वेज व्हिच कैन बी एक्सेप्टेड बाय द कंप्यूटर सिस्टम और CPU। मतलब आपका कंप्यूटर सिस्टम डायरेक्टली हम जो टाइप कर रहे हैं वो एक्सेप्ट नहीं करेगा, वो सिर्फ मशीन लैंग्वेज को एक्सेप्ट करता है या बाइनरी लैंग्वेज को एक्सेप्ट करता है। तो ये आस्की कोड क्या होगा? बाइनरी लैंग्वेज में कन्वर्ट होगा और फिर सिस्टम में डेटा जाके आपका प्रोसेस हो पाएगा।
इसी प्रकार दे रखा है माउस। तो माउस इज अ पॉइंटिंग डिवाइस विच पॉइंट आउट ऑन द डिफरेंट लोकेशन ऑन द स्क्रीन। माउस क्या करता है, आपकी अलग अलग लोकेशन है स्क्रीन के ऊपर, अप डाउन लेफ्ट राइट सेंटर, तो अलग अलग लोकेशन पे क्या करेगा, पॉइंट आउट करेगा, आइकन को सेलेक्ट करेगा, डिसेलेक्ट करेगा। बहुत सारे इसके काम आपने यूज में लेके देखे होंगे। जो फंक्शन है, मेन फंक्शन माउस के वो दे रखे हैं, लेफ्ट सिंगल क्लिक, लेफ्ट डबल क्लिक। तो लेफ्ट सिंगल क्लिक में क्या कर रहे हैं, हम किसी आइकन को सेलेक्ट करते हैं। डबल क्लिक में अगर डबल क्लिक करेंगे तो फाइल या आइकन जो भी होगा ओपन हो जाएगा। राइट क्लिक करने पे उस फाइल से रिलेटेड जितनी भी प्रॉपर्टी है या उसका जो पॉपअप मेन्यू है मेरे को दिखाई देगा। और स्क्रॉल जो करूंगा मैं, जो सेंटर में स्क्रॉल बटन होता है, उससे क्या होगा, अप डाउन होगी आपकी स्क्रीन। अगर कोई डॉक्यूमेंट है तो वो भी क्या होगा, अप डाउन होगा। फिर नेक्स्ट दे रखा है प्रिंटर। द मेन फंक्शन ऑफ प्रिंटर इज टू प्रोवाइड हार्ड कॉपी ऑफ एनी डॉक्यूमेंट विच इज अवेलेबल इन सॉफ्ट कॉपी इनसाइड द कंप्यूटर। मतलब आपने जो भी डॉक्यूमेंट कंप्यूटर में खोल रखा है वो क्या आपका सॉफ्ट कॉपी है। तो जब भी आप उसका प्रिंट दोगे तो प्रिंटर क्या करेगा, उसका हार्ड कॉपी प्रोवाइड करेगा। अलग अलग तरह के प्रिंटर है, इनके बारे में आपने पहले डिटेल में पढ़ा है फर्स्ट ईयर में। डेजिबल प्रिंटर, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर और लेजर प्रिंटर। इसके बाद आता है स्कैनर। द वर्ड स्कैन मीन्स रीड, मतलब स्कैन का मतलब क्या होता है, रीड करना या पढ़ना। सो पर्पज ऑफ स्कैनर इज टू रीड एनी हार्ड कॉपी, मतलब कोई भी हार्ड कॉपी है, यानी कोई लिखा हुआ है या कोई फोटो है, कोई इमेज है, कोई डॉक्यूमेंट है जो आपने प्रिंट कर रखा है, उसको आप स्कैन करोगे स्कैनर की मदद से, तो उसका सॉफ्ट कॉपी जो है वो कंप्यूटर सिस्टम में आ जाएगा। तो ये क्या कर रहा है, एक तरह से इनपुट डिवाइस का काम कर रहा है। प्रिंटर क्या कर रहा था, आउटपुट डिवाइस का काम कर रहा था, यानी कंप्यूटर से डेटा आप हार्ड कॉपी में ले रहे थे। स्कैनर में क्या हो रहा है, हार्ड कॉपी से डेटा आप कंप्यूटर में ले रहे हो। तो ये क्या हो गया, आपका इनपुट डिवाइस का काम कर रहा है। इसी तरह होता है बारकोड रीडर। तो आप जितने भी प्रोडक्ट मार्केट में देख रहे हो, हर एक प्रोडक्ट के ऊपर क्या होता है, बारकोड होता है, और बारकोड यूनिक होता है। जैसे सपोज मैं एक बुक परचेज करता हूं तो उस बुक का बारकोड क्या होगा, यूनिक होगा, जो किसी दूसरी बुक के द्वारा यूज में नहीं लिया गया होगा। तो इसको हम नॉर्मल ह्यूमन आई से हम हमारी आंखों से डायरेक्टली नहीं पढ़ सकते हैं। तो इसको पढ़ने के लिए हमें बारकोड रीडर की आवश्यकता होगी, जिसे हम शॉर्ट में बोलते हैं बीसीआर। यहाँ पे मैंने लिख रखा है बीसीआर डिवाइस इज यूज्ड। तो टू रीड दिस बारकोड इंफॉर्मेशन अ स्पेशल बीसीआर डिवाइस इज यूज्ड, मेनली यूज्ड एट बिलिंग काउंटर फॉर फास्ट प्रोसेसिंग। तो आपने देखा होगा जब भी आप सुपरमार्केट या किसी भी और जगह जाते हो जहां पर हाथ में एक मशीन पकड़ के रखते हैं और उसके अंदर रेड कलर की वेव्स जनरेट होती है जो आपके मशीन के बारकोड को रीड करती है, और जैसे वो रीड करती है तो कंप्यूटर सिस्टम में उस मशीन का, उस प्रोडक्ट का नाम, उसका प्राइस, सारी इंफॉर्मेशन आ जाती है। तो इतना इफेक्टिवली काम करता है आपका बारकोड रीडर, बार बार एंट्री नहीं करनी पड़ती किसी भी प्रोडक्ट की, और फटाफट आपका जो बिल है वो हो जाता है प्रोसेस। तो बहुत इंपॉर्टेंट यूज है बारकोड रीडर का। इसके अलावा बहुत सारी इनपुट आउटपुट डिवाइसेस होती है, बट यहाँ पे हमको समझना था पेरिफेरल डिवाइसेस क्या होती है, तो इसके लिए ये पर्याप्त है। इसके आगे के टॉपिक में हम पढ़ेंगे इनपुट आउटपुट प्रोसेसर क्या होता है। थैंक यू।